हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10th से लेकर के 16th ऑफ फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है सिंगल्स के लिए भी है और इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है। तो पहले देख लेते हैं सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन लव लाइफ के रिगार्डिंग। लेट्स सी लिब्रा। Page of Pentacles, Nine of Sword, okay. King of Cups, Six of Sword, Five of Cups, Five of Wands, Judgment. Bottom of the deck is Nine of Pentacles. So यहाँ पर पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, स्कॉर्पियो है, दोनों ही हैं बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बहुत ही लालायित है आपसे मिलने के लिए। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये मौका नहीं खोना चाहते, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि बहुत सारे लोग आपके पीछे हैं और जल्दी ही आप सिंगल से मिंगल हो जाएंगे। मतलब सिंगल से आप एक रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में तब्दील हो जाएंगे। ओके, तो ये मौका ये खोना नहीं चाहते, तो ये आपके पास इसीलिए बात करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई मैसेज भी आपके पास आ सकता है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है हाईली अट्रैक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स। डेथ कार्ड मौजूद है यहाँ, जो कि मुझे बता रहा है कि यस, ये पर्सन अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर के आए हैं। इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल करके रख दिया है। अब ये वैसे पर्सन नहीं है जैसे इनको आप पहले से जानते थे। ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पर्सन है नाउ। इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारी एंडिंग्स देखी हैं अपनी लाइफ में, एंड इनफैक्ट अब ये पर्सन नई शुरुआत कर चुके हैं अपनी लाइफ में। ओके, एंड ये नई शुरुआत आपके साथ ही ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस इनके अंदर मैं देख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से ये ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि वो क्यों वापस आ रहे हैं और क्यों वो आपको ही प्रपोज़ कर रहे हैं, आपके साथ ही आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें सच सच आपसे बताने वाले हैं। और जो पास्ट में हुआ उसके बारे में भी अगर आप इनसे क्लैरिटी जानना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं कि ये पूरी तरह से दें, तो यस, ये डेफिनेटली आपको अलाउ करना चाहिए इनको। ये आपको क्लैरिटी देंगे। ओके, एस ऑफ सोर्ड से नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है, विक्ट्री है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स से मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत नाराज़ भी हैं इस पर्सन से, एंड इमोशनली अभी इस पर्सन के साथ ओपन अप नहीं होना चाहते। आप इनकी बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन इमोशनली आप इनको बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे कि आप वल्नरेबल हैं। ओके, आप अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करके दिखाना चाहते हैं इस पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन ना पहले भी आपके इमोशंस का मजाक उड़ा चुका है, राइट। सो नाउ अब आप इनके सामने मजाक का पात्र बन करके नहीं रहना चाहते। सो आप इनकी बात ज़रूर सुन सकते हैं, लेकिन इमोशनली इनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो एस ऑफ कप्स है यहाँ। एस ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर रहे हैं अपने डीप डाउन इमोशंस, ओवरफ्लोइंग इमोशंस कह सकते हैं, जो इन्होंने आज तक किसी से नहीं कहा, जो भी इनके दिल में काफ़ी समय से था, काफ़ी टाइम से फील करते थे वो लव, वो आज जाहिर करने वाले हैं आपसे। ओके, एस ऑफ कप से नई शुरुआत का प्रपोजल आपको आ सकता है आज, इस हफ्ते, सॉरी। पेज ऑफ पेंटिकल से यहाँ, पेज ऑफ पेंटिकल से उनकी तरफ से मैसेजेस डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनके पास उनके तरफ से काफ़ी सारे मल्टीपल मैसेजेस जो मल्टीपल तरह से हो सकते हैं, लेकिन
बात एक ही डिनोट कर रहे होंगे, वो है आपके लिए लव, आपके लिए जो ये फील करते हैं उसके बारे में डिटेल में बता रहे होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के। वो ये दिखाना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। जब आपका कोई जवाब नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएंगे, रात रात भर जागते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे कि क्यों लिब्रा ने मुझे जवाब नहीं दिया। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि रात को 3-4 बजे के आसपास इनका मैसेज आने वाला है। इस हफ्ते किसी भी रात को 3-4 बजे आपको मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से, और हो सकता है कि ये बहुत रोक करके अपने आप को बैठे हों, लेकिन उस मैसेज में ये सब बातें कह देंगे आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से। इनके उतावलापन आप देख सकते हैं, इनकी टेंशन आप देख सकते हैं उस मैसेजेस में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन, जैसे कि मैंने बताया, रात को ही जाहिर कर देंगे आपसे, फिर ये कल सुबह जैसे नेक्स्ट डे आपसे मिलने आएंगे, आपसे दिल की बात करेंगे पूरी क्लियरली, आंखों में आंखें डालकर ये अपने दिल की सारी बातें आपसे करेंगे। एंड आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके दिल में क्या है उनको लेकर के, क्योंकि ये सीरियसली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सीरियस होना चाहते हैं आपके साथ, शादी करना चाहते हैं, मैरिज जैसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस पर्सन के मन में है आपको लेकर के। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं आपके साथ। ये जानते हैं कि आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या फिर डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप एक टेबल पर बैठ कर के एक दूसरे से बात करेंगे तो ही, और पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं आपके साथ, कामर तरीके से चीज़ों को निपटाने की कोशिश में है ये पर्सन। एंड आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो आपका विरोध कतई भी नहीं करना चाहते, ना ही आपके साथ कोई इनका कोई गिला शिकवा है। ओके, वो ये दिखाना चाहते हैं, और वो आपके साथ यूँ चाहते हैं कि आप उनके साथ एटलीस्ट नॉर्मल रहने की कोशिश करें। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, ये बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, अपने आप से डिसअपॉइंटेड हैं। उनको ये भी पता है कि आप जो है उनको शायद कभी माफ़ ना करें। उनको ये भी पता है कि उन्होंने ही बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी ये रिलेशनशिप ख़राब किया था, एंड नाउ कैसे वो अब अपना मुंह दिखा सकते हैं, उनको ये है। बट हाँ, ये मुंह तो ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन वो उस लेवल पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे आपसे, जैसे मतलब दोबारा नहीं पूछ पाएंगे आपको उस मैरिज के प्रपोज़ल के बारे में जो ये आपको एक बार दे चुके होंगे। ओके, सो 5 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ, वो जानते हैं कि आप इनको शायद कभी भी माफ़ ना करें। सो यहाँ पर क्या है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कंपटीशन, जैसे कि मैं देख ही रहा था कि काफ़ी सारे और लोग भी हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, इनसे कंपटीशन देखा नहीं जाएगा। ओके, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, लोग आपके बहुत करीब आने की कोशिश करते हैं, तो ये इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है इनकी किसी से लड़ाई भी हो जाए। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 5 ऑफ स्वॉर्ड से। इनफैक्ट फिर ये क्योंकि रह ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको ये नई शुरुआत का प्रपोज़ल दे सकते हैं। सो बेसिकली ये पर्सन ना सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ। ओके, मतलब ये उनको पता है कि उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है ये रिलेशनशिप, एंड उनके पास ये एक लौता चांस है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर कई सारे लोग आपके आसपास मंडरा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें। ओके, सो वो जानते हैं कि ये उनका आखिरी चांस है और वो ये चांस लेना चाहेंगे। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो नई शुरुआत के लिए प्रपोज़ल कर सकते हैं, आपको सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे, डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए जो आउटकम है वो क्या है।
इसका आउटकम। ओके, सो देखिए भाई, डेफिनेटली ईगो तो इनमें है और ईगो की वजह से ही चीज़ें ख़राब हुई, मे बी थर्ड पार्टी की वजह से भी हुई, लेकिन मल्टीपल रीजंस थे। एंड नाउ इनको अब जब रियलाइज़ हो ही चुका है, तो अब क्या है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो हाईली अट्रैक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स। एंड उनको पता है कि अगर आज उन्होंने अपने कदम पीछे हटाए तो वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे। ओके, सो ये पर्सन आपको मैरिज का प्रपोज़ल देने के लिए आ रहे हैं। ओके, वेदर आप उनको मना करें, इनकार करें, चाहे जो करें, लेकिन आप चाहे उनको गालियाँ सुनाएं, उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ये लास्ट चांस लेना चाहेंगे। ओके, उनको कोई उम्मीद नहीं है कि आप उनको हाँ बोलेंगे। ओके, लेकिन स्टिल वो अपना चांस लेंगे, ऐसा मुझे दिखा दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये मैं ये देख रहा हूँ कि सरप्राइजिंगली आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हो रही है इस वीकेंड पे। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है इनकी तरफ से। मैं ट्रैवलिंग देख रहा हूँ, मे बी हो सकता है आपसे डायरेक्टली मिलने आए फेस टू फेस, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए जो लोग वेट कर रहे होंगे यूनिवर्स के मैसेज का, तो लेट्स सी। ओके, अनएक्सपेक्टेड है ये चीज़। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। आप नो डाउट काफ़ी टाइम से अलग अलग रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ईगो एंड थर्ड पार्टी, कई सारी चीज़ें मिक्स अप थी। अब बहुत बड़े चेंज से आपकी रिलेशनशिप गुजर रहा है। एंड नाउ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये जो चेंज है एक ब्लॉसम की तरफ ले जा रहा है, यानी कि नए फूल खिल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। नई तरह से यह रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में नई जान फूंकी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।